a solution in which more quantity of solute can be dissolved a solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature A solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called an unsaturated solution. Without raising its temperature is called an unsaturated solution. पहले नोट करिएगा, फिर डेफिनेशन आपको समझाता हूँ कि इसमें टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। कि ये टेम्परेचर की बात तो हमने कल करी नहीं थी, तो आज टेम्परेचर के बारे में क्या बताना है वो बताता हूँ अभी। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। A solution in which no more solute can be dissolved in which no more solute can be dissolved at that at that temperature is called a saturated solution. Is called a saturated solution. Is called a saturated solution. ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ये देखते होंगे कि घर में अगर कोई एक बॉटल रखी हो जिसके अंदर ना हनी हो, शहद हो, तो शहद को अगर हम देखेंगे तो शहद क्या होता है कि सर्दियों के दिन में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ठंड हो जाती है, तो उस टाइम जो वो शहद है उसको अगर आप निकालने की भी कोशिश करेंगे ना उस बॉटल में से, तो वो निकलेगा नहीं। ठीक है, वो बहुत हार्ड हो जाता है, वो बहुत ना जम जाता है उसके अंदर। तो अगर उसको हमें निकालने की कोशिश करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। गर्म कर देते हैं तो वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, और जितना हार्ड पहले होता है उतना हार्ड नहीं रहता, और फिर हम उसको इजीली निकाल कर खा सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर का इसमें रिलेशन। तो हमने ये कहा अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल में हमने शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया था। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको हम चाशनी बोल देते हैं हिंदी में, कि अगर हमने उसमें कोई भी एक हमारे पास पानी है कंटेनर में, उसमें मैंने चीनी को मिलाया और मैंने चीनी को घोल दिया खूब अच्छे से। उसके बाद मैंने कहा कि मैं और थोड़ी सी चीनी घोलना चाहता हूँ, मैंने और घोला, वो और घुल गया उसके अंदर। मैंने और चीनी मिलाई, वो और घुल गया। लेकिन ऐसे ही हम उसमें चीनी को, शुगर को डिजोल्व करते रहे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि मैं अगर फिर और फर्दर उसमें शुगर डिजोल्व करने की कोशिश करूंगा ना, तो शुगर फिर डिजोल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है वो अपने सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुका है। सैचुरेशन का मतलब ये है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर तो सॉल्यूट डिजोल्व होगा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई आपने कढ़ाई देखी हो बड़ी, जो हलवाई लोग यूज करते हैं, जिसमें वो जलेबी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक में तो जलेबी को फ्राई करते हैं, तलते हैं, और तलने के बाद उसको मीठा बनाने के लिए फिर उसको दूसरी कढ़ाई में वो डिप कर देते हैं, जिसके अंदर चाशनी होती है। तो वो जो जलेबी होती है उसको चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर जलेबी मीठी हो जाती है ना। सर्दियों के दिन में कभी भी आप जाएंगे, कहीं पर भी देखेंगे कि जहाँ जलेबी बन रही है, तो वो क्या करेगा कि जो चाशनी वाली जो कढ़ाई होती है ना, उसको फिर वो गर्म करने लगा देता है। गर्म क्यों करते हैं? क्योंकि जो चाशनी है, टेम्परेचर कम हो गया तो चाशनी के कॉर्नर कॉर्नर में व्हाइट 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 पाउडर जम जाता है।
आप खुद देखिए कि अगर आप घर में 4 5 या 10 जलेबी छोटी छोटी लेकर आए हैं, उसमें से आपने कहा कि मेरे से 1 या 2 जलेबी खाई नहीं जा रही है, मैं उसको उठा के फ्रिज में रख देता हूँ। आपने फ्रिज में रख दी। अब आप फ्रिज में से जब जलेबी को निकालेंगे तो फ्रिज में तो ऑलरेडी टेम्परेचर डाउन होता है ना, तो टेम्परेचर कम हो गया। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो आप देखेंगे कि जलेबी के साइड में, जलेबी जो होती है उनके साइड में व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर जम जाता है। ठीक है, देखा है कभी कि नहीं? या कभी रखी नहीं फ्रिज में? मैंने रखी है तो मैंने देखा है कि उसके साइड में कॉर्नर्स में व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर जो है वो थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट हो जाता है। वो व्हाइट पाउडर इज नथिंग एल्स, वो आपकी चीनी ही है, वो आपकी शुगर ही है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अब उसको अगर मैं चाहता हूँ कि उसको मैं नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उसको गर्म करना होगा। मैं उसको गर्म करूंगा तो वो व्हाइट व्हाइट जो हमको दिखाई दे रहा था पाउडर, वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो जो उसकी चाशनी है उसके अंदर वो व्हाइट पाउडर यानी कि चीनी घुल जाएगी। तो अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में मैंने पूरी कोशिश कर ली और सॉल्यूट अब घुल नहीं पा रहा है, उसमें मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसमें सॉल्यूट और डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो फर्दर सॉल्यूट डिजोल्व करने का प्रोसेस यही है कि आप उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दें। मेरी बात समझ में आ गई? आप उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दें, और जब आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर क्या होगा कि उसमें आप फर्दर और सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। बताइए, सभी को समझ में आ गया? यस सर। है ना? तो अनसैचुरेटेड, हाँ जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में फिर इन्होंने यही बोला है, a solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature। मतलब टेम्परेचर रेज मत करिए, जितना है उतना ही रहने दीजिए, बिना टेम्परेचर रेज करे। नॉर्मली जितना ज्यादा सॉल्यूट अगर किसी सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि अब उसमें हम और सॉल्यूट को घोल सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर। एट दैट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को उतना ही रखिए, मतलब इस केस में भी हमको टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और घोला जा सकता है। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को ना घोला जा सके। ठीक है, सभी को क्लियर है? दोनों में डिफरेंस बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब अगला इसमें आप हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। effect of heating and effect of heating and cooling on a effect of heating and cooling on a saturated effect of heating and cooling on a saturated solution। अगर मेरे पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसको मैं गर्म करता हूँ या ठंडा करता हूँ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? effect of heating and cooling on a saturated solution। फर्स्ट पॉइंट लिखें, इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन if a saturated solution if a saturated solution at a particular temperature is heated, if a saturated solution at a particular temperature if a saturated solution at a particular temperature is heated
to a higher temperature is heated to a if a saturated solution at a particular temperature is heated to a higher temperature comma, then it becomes unsaturated, comma, then it becomes unsaturated. Next point लिखें. If a saturated solution available at a particular temperature या आप at a particular temperature ही लिखें. If a saturated solution at a particular temperature is cooled to a lower temperature, at a particular temperature is cooled to a lower temperature, is cooled to a lower temperature, comma, then some of its dissolved solute, comma, then some of its dissolved solute will separate out in the form of solid crystals, will separate out in the form of सॉलिड क्रिस्टल्स. ये दो पॉइंट्स आप नोट करें और इन दो पॉइंट्स को बड़े आराम से आप समझिएगा कि जैसे इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब मान लो हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और 20 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉल्यूशन ने मना कर दिया कि अब आप कितनी भी आगे कोई भी सॉल्यूट आप घोलिएगा मैं डिसॉल्व ही नहीं होऊंगा उसके अंदर. इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, वो रुक गया है. रुके हुए सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि वो और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं होने देगा अपने अंदर. मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है. तो हम ये कहेंगे कि अगर उसको इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाता है तो फिर वो अनसैचुरेटेड बन जाता है. यानी कि अगर अब आपने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आप उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि वो थोड़ा लूज हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर आप सॉल्यूट पार्टिकल्स और डिसॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. और जब सॉल्यूट पार्टिकल और डिसॉल्व हो सकते हैं किसी में तो फिर वो सैचुरेटेड नहीं रहा, इट बिकम्स अनसैचुरेटेड. ये पहला पॉइंट क्लियर है. ये है हीटिंग का इफेक्ट कि अगर मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट कर दिया, तो क्या होगा कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, यानी कि अब उसके अंदर और सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. उसके बाद अगला देखेंगे, इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल्ड टू अ लोअर टेम्परेचर, अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर उसको कूल कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए. मैं एग्जांपल दोबारा से चाशनी का लेता हूं कि हमने एक कंटेनर में चाशनी ली, चाशनी गर्म है, एकदम गर्म है, तो आपको दिखाई देगा कि वो फ्लो कर रही है, आराम से फ्लो कर रही है, वो इस तरह से हिल रही है, किसी भी कंटेनर में है. आपने उस कंटेनर को लिया, कंटेनर को उठाकर आपने रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज के अंदर डाल दिया. जब आप उसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो निकालने के बाद आप ये देखेंगे कि आपने उसका टेम्परेचर लोअर कर दिया, आपने उसको ठंडा कर दिया. ठंडा करने पर आप ये देखेंगे कि एक तो वो हार्ड हो गया थोड़ा सा, फ्रीजर में नहीं डाला है, फ्रिज में रखा है, नॉर्मल फ्रिज में रखा है, तो एक तो वो ठंडा हो गया. तो जो पहले थोड़ा थोड़ा हिल रहा था इस तरीके से सॉल्यूशन, एज इफ इट इज गोइंग टू फ्लो, ये वो फ्लो होना चाहता है, तो अब वो फ्लो नहीं होना चाहेगा. अब आपको वो ऐसा लगेगा जैसे सेमी सॉलिड हो गया हो, थोड़ा हार्ड हो गया हो, और उसके कॉर्नर्स पर आप व्हाइट 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 पाउडर देखेंगे.
उस व्हाइट पाउडर को आप निकाल कर अगर रख देंगे तो इट इज नथिंग एल्स, वो शुगर है। शुगर, अगर शुगर को क्रिस्टल्स के फॉर्म में ना रखकर अगर उसको पीस दिया जाता है, पाउडर बना दिया जाता है, तो उसको आप लोग बूरा बोलते हैं। सुना है? जो चीनी होती है, चीनी का जो पाउडर्ड फॉर्म होती है उसको बूरा बोलते हैं, जिसको मिठाई वगैरह में डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, वो पाउडर्ड फॉर्म में है तो आसानी से घुल जाती है ना। चीनी को थोड़ा सा घोलना पड़ता है। सभी को मेरी बात समझ में आ गई कि अगर उसको ठंडा कर दिया जाएगा देन सम ऑफ इट्स डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट क्या था चाशनी के केस में, मतलब शुगर सॉल्यूशन के केस में डिसॉल्व्ड सॉल्यूट क्या था, शुगर ही तो थी, विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। तो सॉलिड क्रिस्टल्स मतलब वही छोटे 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 पार्टिकल्स उसके अलग हो जाते हैं। तो वो हम उसको देख पाते हैं एक्चुअली कि शुगर से ही ये बना हुआ है। सभी को क्लियर है बेटा, इतना बताइए। यस सर। यस सर। ओके, तो ये इफेक्ट ऑफ कूलिंग है और इफेक्ट ऑफ हीटिंग है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, अगर किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। अगर किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल जो उसमें ऑलरेडी घुल चुके थे वो सेपरेट आउट होकर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स आपको मिल जाते हैं। क्लियर है? एंड द सेम थिंग इज विद ग्लूकोज वाटर। आपने अगर ग्लूकॉन डी का सॉल्यूशन बनाया ना, पानी में आपने ग्लूकॉन डी को घोला और खूब अच्छे से आपने उसको स्टिर कर दिया और घोल दिया उसके अंदर, आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में रखने के बाद में आप ये देखेंगे कि उसके भी व्हाइट 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 पाउडर जो जिस भी ग्लास में आपने रखा है उसके चारों तरफ वो व्हाइट व्हाइट पाउडर जम जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है थोड़े बहुत जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो गए कूल करने पर। ठीक है, सबको क्लियर है? चलें आगे। यस सर। चलिए जी, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन नोट करें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट the maximum amount of a solute which can be dissolved, the maximum amount of a solute which can be dissolved, the maximum amount of a solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent in 100 grams of a 100 grams of a solvent at a specified temperature at a specified temperature at a specified temperature is known as the solubility of that solute is known as the solubility of that solute, solubility of that solute in that solvent, in that solvent, और ब्रैकेट में मेंशन करिए एट दैट टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए बहुत आसान है, हम ये कहेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? अगर मान लीजिए मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, या चलिए मैं सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल लेता हूँ, तो पानी में एक लिमिट है जिस लिमिट तक मैं नमक को घोल सकता हूँ, उसके बाद नहीं घोल पाऊंगा। तो मैंने 100 ग्राम पानी ले लिया, समझ रहे हैं मेरी बात को? आप अगर दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि हम वॉल्यूम की बात करें, तो
आप वॉल्यूम की बात ना करते हुए, क्योंकि मैं सॉलिड सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ तो मैं मास की बात करूंगा, मैं मास की बात करूंगा। तो आप ये देखिएगा कि 100 ग्राम पानी, मतलब पानी को लिया एक कंटेनर में और उसको वे कर लिया, उसका वेट हमने ले लिया। अगर 100 ग्राम पानी है मेरे पास, तो उसके अंदर फिर मैं थोड़ा 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 करके नमक डालता रहूंगा। कि 1 ग्राम डाला, घोला, घुल गया, फिर 1 ग्राम और डाला यानी कि 2 ग्राम हो गया, वो भी घुल गया, फिर 1 ग्राम और डाला यानी कि 3 ग्राम हो गया, वो भी घुल गया। तो मैं एक 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 ग्राम चेक करता चला जाऊंगा, करता चला जाऊंगा, और मैंने देखा कि मान लीजिए वो 25 या 26 ग्राम घुल गया, और जैसे ही 26 के बाद फिर मैंने 1 ग्राम और डाला यानी कि 27 ग्राम कर दिया, तो उसने फिर घुलने से मना कर दिया। मतलब मैं घोले जा रहा हूँ, घोले जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो वो व्हाइट व्हाइट जो सॉल्ट है वो मुझे पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वही सॉल्ट सॉल्यूशन, जब मैं पानी में नमक घोलता हूँ तो मुझे नमक अलग से दिखाई थोड़ी देता है, बताइए, नमक अलग से दिखाई नहीं देता हमको। तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से उसके अंदर घुल चुका है। अब मैंने 25 ग्राम तक मैं डालता गया, डालता गया, डालता गया, वो घुलता गया, लेकिन जैसे ही मैंने 26वां ग्राम डाला तो वो ऊपर ही फ्लोट कर रहा है। मैंने खूब अच्छे से स्टिर करा, चम्मच से खूब घोला, लेकिन नहीं घुलता है। फिर देखता हूँ कि वो व्हाइट व्हाइट पाउडर ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग रहा है। तो मैं ये कह दूंगा कि जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इन वाटर कितनी हो गई, 25 ग्राम। कि वो 25 ग्राम 100 ग्राम में 25 ग्राम घुल गया, उसके बाद 26वें ग्राम में घुलने से मना कर दिया, वो फ्लोट होने लगा। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। स्पेसिफाइड टेम्परेचर का मतलब ये कि आपको ये बोल दिया गया कि आपको इसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस ही रखना है और उससे ज्यादा रखना ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पर 25 ग्राम घुल रहा है तो 25 ग्राम ही इसकी सॉल्युबिलिटी है एट 10 डिग्री सेल्सियस। और आप ये जानते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो फिर मैं और सॉल्यूट घोल सकता हूँ उसके अंदर, यानी कि फिर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है सॉल्यूट की। बताइए, क्लियर? हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. Yes, sir. यश? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। लक्ष्य, तबीयत ठीक है अभी? yes, sir. ठीक है। यश बताओ, क्लियर है? यश, जानवी, विधि, टिया, सोमिल, सिमर? Sir. ओके, Yes, sir. चलिए। Yes, आन्या, sir. देवांश? क्लियर है सर। Yes, sir. चलिए, तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है, देखिएगा, क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। क्वेश्चन है 12 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट 12 grams of potassium sulfate dissolves in 12 grams of potassium sulfate dissolves in 75 grams of water dissolves in 75 grams of water at 60 degrees Celsius. Full stop. What is its solubility in water at that temperature? What is its solubility in water at that what is its solubility in water at that temperature? ठीक है, देखिएगा क्या करना है यहाँ पर। देखो, सॉल्युबिलिटी होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट। यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट को किस में घोला जा रहा है, वाटर में घोला जा रहा है एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 60 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, उसको बढ़ाना या कम नहीं करना है, टेम्परेचर उतना ही रखना है। 60 है तो 60 ही रहेगा। लेकिन क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी वो चीज होती है जिसमें हम ना
100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना घोल सकते हैं? तो आप ये देखिए 75 ग्राम में 12 ग्राम जो है वो घुल जाता है 75 ग्राम में, तो 100 ग्राम में कितना घुल जाएगा वो निकालना है। समझ गए? हमसे ये पूछा जा रहा है 75 ग्राम में कितना घुल जाएगा, वो दे रखा है 12 ग्राम, तो लिखिएगा 75 ग्राम ऑफ वाटर dissolves 12 gram of potassium sulfate सेवेंटी फाइव ग्राम वाटर अपने अंदर कितने पोटेशियम सल्फेट को डिसॉल्व कर लेता है? 12 ग्राम को। तो फिर 1 ग्राम कितने को करेगा? 1 निकालने के लिए, 1 निकालने के लिए ये 75 कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो मैं ये कहूंगा 1 ग्राम ऑफ वाटर dissolves 12 upon 75 gram of potassium sulfate, 12 upon 75 gram of potassium sulfate। अब आप समझ ही गए होंगे ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड में हम 1 के लिए निकाल लेते हैं, तो 1 ग्राम में इतना पोटेशियम सल्फेट घुल जाता है 1 ग्राम पानी में, तो 100 ग्राम में कितना? 12 अपॉन 75 में 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर dissolves 100 gram of water dissolves 12 upon 75 multiplied by 100 gram of potassium sulfate। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 और 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, न्यूमरेटर में इधर 4 इधर 4, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट therefore solubility of potassium sulfate in water। ठीक है, 100 ग्राम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सॉल्युबिलिटी की बात है तो 100 ग्राम की बात हो रही है ना। इन वाटर इज 16 ग्राम। सभी को क्लियर है बेटा? बताइए, प्रिया, सोमिल, लक्ष्य। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए जी, ठीक है, ओके। सर अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस की जगह 70 डिग्री सेल्सियस लिखते तब भी हाँ। आंसर सेम ही आता? नहीं, क्या होता कि ये 60 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्वियस सी बात है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब इसके अंदर पानी के अंदर ज्यादा पोटेशियम सल्फेट और डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, ओके सर, लेकिन सर हम 60 डिग्री को कहीं यहाँ पे यूज नहीं करेंगे? कुछ यूज नहीं करना है हमको। उन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस बोला है, तो 60 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि टेम्परेचर इतना ही रखना है। ठीक है, ओके सर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो इसमें आप नोट करेंगे the solubility of any solute increases on increasing the temperature and decreases on डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा सॉल्यूट घोल सकता हूँ उसके अंदर, और अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो मैं कम सॉल्यूट घोल सकता हूँ। ठीक है, ये होता है। आगे इस तरफ कर रहा हूँ बेटा, ये नोट कर लिया सबने, मिटा दूं पूरा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। For example, look at the solubilities of copper sulfate for example look at the solubilities of copper sulfate in water at various temperatures given below. Look at the solubilities of copper sulfate in water at various temperatures given below. अब एक टेबल बनाइएगा। टेम्परेचर और solubility of copper sulfate। टेम्परेचर और फिर है solubility of copper sulfate। तो मैं 0 से लेकर और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 40, फिर 50, और फिर चलिए आप 60 तक कर लीजिए, बस 60 डिग्री सेल्सियस। मैंने ये 7 रेंज ले ली टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेल्सियस में कॉपर सल्फेट कितना घुलता है? 14 ग्राम। 10 डिग्री सेल्सियस पर 17 ग्राम। 20 डिग्री सेल्सियस पर ये घुलता है 21 ग्राम। 30 डिग्री सेल्सियस पर 24 ग्राम। 40 डिग्री सेल्सियस पर 29 ग्राम।
50 डिग्री सेल्सियस पर 34 ग्राम, और 60 डिग्री सेल्सियस पर ये घुल जाता है 40 ग्राम। ठीक है, तो यहां से मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस, नमस्ते, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो कितना घुल गया कॉपर सल्फेट पानी में? 100 ग्राम पानी में। सॉल्युबिलिटी का मतलब पानी हमेशा, या जो भी सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम ही रहेगा, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 14 ग्राम। फिर मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसको थोड़ा गर्म कर दिया, तो अब 17 ग्राम घुल पाएगा, यानी कि 3 ग्राम सॉल्यूट और घुल गया। 20 डिग्री सेल्सियस पर 21 ग्राम, 30 डिग्री सेल्सियस पर 24, 40 पर 29, 50 पर 34, 60 पर 40। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, मतलब मैं ज्यादा सॉल्यूट अब घोल सकता हूँ। ठीक है, अमाउंट विल रिमेन द सेम, 100 ग्राम में ही रहेगा, सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम के लिए ही निकाली जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट करेंगे, ये सारा मिटा रहा हूं मैं, ये सबने नोट कर लिया यहाँ तक, ये टेबल बना लिया? यस सर। नहीं, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, इसमें है अ स्टूडेंट, हाँ हो गया, अ स्टूडेंट डिटरमाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 सब्सटेंसेस। चलो छोड़ो, इतना लंबा नहीं लिखते क्वेश्चन, मैं ये मिटा रहा हूँ, यहाँ ये पूरा मिटा रहा हूँ। सबने नोट कर लिया है ना? यस सर। Yes, ठीक, sir. ठीक है। एक टेबल बनाएंगे, सब्सटेंस लिखेंगे पहले, सब्सटेंस, सब्सटेंस के बाद, सब्सटेंस के बाद नीचे लिखें सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सेकंड लिखो सोडियम क्लोराइड, थर्ड लिखो पोटेशियम क्लोराइड, और फोर्थ लिखिएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। फिर आगे लिखें 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 30 डिग्री सेल्सियस, नहीं 10 20 के बाद सीधा 40, 30 नहीं आएगा, 40, 40 डिग्री सेल्सियस, फिर 60 डिग्री सेल्सियस, और फिर 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आप लिख दीजिए ऊपर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटीज ये हो गया। अब यहाँ लिखिएगा 21 ग्राम, 32, 62, 32 ग्राम, 62 ग्राम, 106 ग्राम, और 167 ग्राम। फिर यहाँ लिखें 36 ग्राम, 36 ग्राम, 36 ग्राम, 37 ग्राम, और 37 ग्राम। थर्टी फाइव, 35, 40, 46 और
54, फिर 24, 24 ग्राम, 37 ग्राम, 41 ग्राम, 55 ग्राम और 66 ग्राम। 66 ग्राम। ये सॉल्युबिलिटीज दे रखी हैं, 4 अलग अलग तरीके के कंपाउंड है हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो टेबल दे रखी है क्वेश्चन में। उसके बाद आता है क्वेश्चन, तो इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला लिखें, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हाट मास ऑफ पोटेशियम, सॉरी क्लोराइड नहीं, इसको काट कर ठीक कर लो, पोटेशियम नाइट्रेट। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to make a saturated solution would be needed to make a would be needed to make a saturated solution would be needed to make a saturated solution of potassium nitrate in of potassium nitrate in 50 grams of water, 50 grams of water at 40 degrees Celsius. B part. What would be observed if a saturated solution what would be observed if a saturated solution of potassium chloride at 80 degrees Celsius of potassium chloride at 80 degrees Celsius is left to cool to the room temperature, is left to cool to the room temperature. C part, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। C part, what is the solubility of each salt what is the solubility of each salt at 20 degrees Celsius? Question mark, which salt has the highest solubility at this temperature? Which salt has the highest solubility at this temperature? At this temperature. फिर है, what is the effect of change of temperature
What is the effect of change of temperature? What is the effect of change of temperature on the solubility of a salt? On the solubility of a salt. On the solubility of a salt, as shown by the above data. As shown by the above data. ठीक है, ये क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करिए होता है या नहीं, या समझाऊं, कुछ हिंट दो इसका, बताइए। देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग सब्सटेंसेस हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट है, 10 डिग्री सेल्सियस पर उसकी सॉल्युबिलिटी है 21 ग्राम, यानी कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है पूरे सॉल्यूशन का, तो 100 ग्राम पानी में 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है, उससे ज्यादा नहीं घुल पाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर 32 ग्राम घुलेगा। अब ये पार्ट है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम नाइट्रेट 40 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम में 62 ग्राम घुल जाता है, तो 50 ग्राम में कितना घुलेगा? 50 ग्राम पूछ रहे हैं, 100 ग्राम में 62, बिल्कुल सही 31। यूनिटरी मेथड से आपने डायरेक्टली बता दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन कि 100 ग्राम में 40 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम में 62 ग्राम घुल जाता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब तो यही है, 100 ग्राम में कितना घुल जाता है वही तो सॉल्युबिलिटी होती है, नहीं समझे? पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 40 डिग्री सेल्सियस पर 62 ग्राम दे रखी है, यानी कि 100 ग्राम पानी में 62 ग्राम घुल जाएगा। तो 50 ग्राम में कितना घुलेगा? उसका आधा। भाई 100 ग्राम का आधा कितना है? 50 ग्राम। तो 62 का आधा कितना हो गया? 31। समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? ठीक है, अपने हिसाब से करेंगे, उस चीज को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे अपने नोट्स में, समझा मैंने दिया है। बी पार्ट देखिए, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये वाला थर्ड वाला, at 80 डिग्री सेल्सियस is left to cool to the room temperature। ठीक है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पर जो है 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुल जाता था, is left to cool to the room temperature। 20 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहा जाता है, इसको कहते हैं, बेटा नोट कर लो, इसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मानकर चलते हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये मानकर चलते हैं कि कुछ देश बहुत गर्म है, कुछ देश बहुत ठंडे हैं, तो एक एवरेज निकाल लिया उन्होंने कि 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर मान लिया जाता है। तो वो कहते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम क्लोराइड 54 ग्राम सॉल्युबिलिटी थी, और अगर उसको आप 80 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को घटाते 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 20 डिग्री सेल्सियस पर ले आओगे, तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? आप ये देखोगे कि कूल डाउन करने पर क्या होता है, सॉल्यूट जो है वो सेपरेट आउट होकर ऊपर अलग आ जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। कितना सेपरेट आउट हो जाएगा? 54 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचा? 19। तो आप ये कहेंगे 19 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन का बताया था ना, चाशनी का, कि उसको ठंडा करते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर जम जाता है, यानी कि शुगर क्रिस्टल्स सेपरेट हो जाते हैं। उसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड 54 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी थी 80 डिग्री सेल्सियस पर, आप टेम्परेचर घटाते 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 रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर ले आए, तो 54 माइनस 35 यानी कि 19 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड टूट कर अलग हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, बताइए? Yes, sir. Yes, sir. C part, what is the solubility of each salt at 20 degree Celsius? Which salt has the highest solubility at this temperature? ये अपने आप करो। Fourth part, what is the effect of change of temperature on the solubility of a salt as shown by the above data? साफ दिखाई दे रहा है। What is the effect of change of temperature? के टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो solubility बढ़ रही है, घटा रहा हूं तो घट रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली चारों पार्ट्स का अपने नोट्स में करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आता तो प्लीज मेरे से कल पूछ लेना। हाँ, कल हम मैथ्स करेंगे, लेकिन वो करने से पहले इस क्वेश्चन में अगर किसी को भी डाउट है सॉल्व करने में तो मेरे से पूछ लेना, वो बताकर फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है? यस सर।
चलिए, ओके Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।